नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। अपना चैप्टर चल रहा था अनुरक्षण एवं स्नेहन, मेंटेनेंस एवं लुब्रिकेशन। ठीक है, इसके अंदर आज पार्ट 2 है। आज की क्लास के अंदर अपने इंस्पेक्शन निरीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। निरीक्षण निरीक्षण यानी किसी चीज की जांच करना। क्या होता है? निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन होता है। ठीक है ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड से क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हुए चेक करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपने निरीक्षण कहते हैं। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड से किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करते हुए चेक करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? उसे अपने कहते हैं निरीक्षण। उसे निरीक्षण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, निरीक्षण है, उसके उद्देश्य क्या है? निरीक्षण क्यों करते हैं अपने? ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी अपने क्या नहीं की? जांच नहीं की, निरीक्षण नहीं किया। तो बाद में वो कंप्लीट हो गया, उसको अपने बाद में चेक किया तो पता लगा कि अपना प्रोडक्ट है, उसकी तो साइज वगैरह है, जो भी है वो सही नहीं है, तो अपना प्रोडक्ट है वो तो बेकार हो गया। तो अगर उसका अपने पहले इंस्पेक्शन कर लेते तो जो अपना पदार्थ है वो खराब नहीं होता। ठीक है ना। उत्पादन में लागत है वो नहीं लगती, इसलिए इंस्पेक्शन है वो करना जरूरी हो जाता है। तो एक तो अपने बोल सकते हैं कच्चे पदार्थ का, कच्चे माल का पता लगाना, यानी कि रॉ मटेरियल, कि अपने को कोई भी सामग्री बनाना है, उत्पादन करना है, उसके लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता अपने को है, वो इससे अपने को पता लग जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में कोई खराब प्रोडक्ट है, उसको उसके बनने से पहले उसकी जांच हो जाएगी, तो वो ग्राहक है उस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना। ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही उसकी क्या कर देंगे? उसको रिजेक्ट कर देंगे। खराब पदार्थ को ग्राहकों तक पहुंचने से रोकना। ठीक है। और क्या है? और कोई अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई दोष है तो उसको सही किया जा सकता है। ठीक है ना। उस समय अगर कोई उसमें दिक्कत है कोई प्रोडक्ट में, तो उसको सही कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में तो अपने क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब देखेंगे निरीक्षण है, इसके प्रकार।
निरीक्षण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अपने जानेंगे। निरीक्षण के प्रकार। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है कार्यात्मक निरीक्षण। कार्यात्मक निरीक्षण। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने उत्पादन है उसकी कार्य स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार का जो निरीक्षण होता है उसको अपने बोलते हैं कार्यात्मक निरीक्षण। ठीक है, इस प्रकार के निरीक्षण में उत्पादन की कार्य स्थिति का उत्पादन की कार्य स्थिति का क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहते हैं, कार्यात्मक निरीक्षण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है औजार निरीक्षण। औजार निरीक्षण। औजार निरीक्षण के अंदर क्या करते हैं, जो औजार यूज किए जाते हैं, जो टूल यूज किए जाते हैं मशीन के ऊपर लगते हैं, उनको मशीन के ऊपर लगाने से पहले चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है ना, अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो उससे क्या होगा, उत्पादन के अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो भी अपने टूल यूज करेंगे मशीन के ऊपर पहले उनकी जांच की जाती है। मशीन में प्रयोग होने वाले टूलों की जांच की जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना औजार निरीक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आने वाले पदार्थ का निरीक्षण। आने वाले पदार्थ का निरीक्षण। आने वाला पदार्थ कौन सा हो गया भाई, यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है, जो कच्चा माल है उसका इंस्पेक्शन अपने करते हैं, उसको ही बोलते हैं आने वाले पदार्थ का निरीक्षण। ठीक है ना, जो कच्चा पदार्थ है उसका निरीक्षण किया जाता है, उसकी जो क्वालिटी वगैरह है उसकी चेक की जाती है। कच्चे पदार्थ का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है नमूना निरीक्षण। नमूना, नमूना किसको कहते हैं, सैंपल को कहते हैं। ठीक है, नमूना निरीक्षण यानी कि सैंपलिंग इंस्पेक्शन।
इसके अंदर क्या करते हैं, अपने जो उत्पाद होता है उसका जो सैंपल होता है उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल होता है उसका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। उत्पाद के सैंपल का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगर सैंपल के अंदर कोई दोष है, ठीक है, तो पूरे प्रोडक्ट को ही क्या मान लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस निरीक्षण में उत्पादन के नमूने का निरीक्षण किया जाता है। नमूने में कोई दोष होने पर, कोई दोष होने पर प्रोडक्ट अस्वीकृत हो जाता है, ठीक है। ये हो गया नमूना निरीक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट आता है शत प्रतिशत निरीक्षण। शत प्रतिशत निरीक्षण। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपने जो सैंपल है उसका अलग से निरीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। जो सुपरवाइजर होता है वो इनका निरीक्षण करता है, ठीक है। इंस्पेक्टर के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, जो अपने सैंपल होते हैं उसकी संख्या तो कम होती है और गुणवत्ता ज़्यादा होती है, ऐसे सैंपल वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नमूने का अलग से निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये होगा 100% निरीक्षण। नेक्स्ट है प्रक्रम निरीक्षण। प्रक्रम निरीक्षण के अंदर जो विभिन्न मशीन और जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उसका क्या करते हैं, समय समय पर निरीक्षण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रक्रम निरीक्षण बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न मशीनों व प्रक्रमों द्वारा निर्मित उत्पाद का समय समय पर निरीक्षण करना क्या कहलाता है, प्रक्रम निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रक्रम निरीक्षण है ये अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रथम नग का निरीक्षण, ठीक है, प्रथम नग का निरीक्षण, नग का निरीक्षण।
इसके अंदर क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के अंदर जो अपना पहला पीस तैयार होता है उसको जांच किया जाता है। ठीक है, अगर पहला पीस है वो सही है तो फिर आगे का प्रोसेस कर दिया जाता है, बाकी के सभी जो भी बनाने हैं वो शुरू कर देते हैं, उस एक को सही मान के बाकी के स्टार्ट कर देते हैं आगे। ठीक है ना, तो ये होता है प्रथम नग का निरीक्षण। यानी कि एक पीस को चेक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, एक पीस को चेक कर लेते हैं। दूसरा है कार्य के दौरान निरीक्षण। कार्य के दौरान यानी काम हो रहा है उस दौरान क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, वो ही होता है कार्य के दौरान निरीक्षण। यानी कि इसको बीच के अंदर चेक किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के निरीक्षण को, इस प्रकार के निरीक्षण को कार्य के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना प्रक्रम निरीक्षण। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पूर्णतः तैयार उत्पाद निरीक्षण। पूर्णतः तैयार उत्पाद निरीक्षण। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया बनकर, उसके बाद में अपने क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णतः तैयार उत्पाद निरीक्षण। ठीक है, उत्पाद के बनने के पश्चात चेक किया जाने वाला निरीक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है पायलट नग निरीक्षण। इसका यूज है वो अपने बहु उत्पादन कार्यों के अंदर करते हैं। इसके अंदर भी नग यानी एक पीस, यानी कि इसके अंदर भी क्या करते हैं, अपने एक पीस को चेक कर लिया जाता है। कहाँ पर करते हैं, बहु उत्पादन कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुख्य प्रक्रिया निरीक्षण। मुख्य प्रक्रिया निरीक्षण, तो इसके अंदर क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बार बार गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती है। तो अपने क्या करते हैं, एक तो स्टार्टिंग के अंदर और एक लास्ट के अंदर क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है ना,
कार्य के शुरू व अंत में निरीक्षण करते हैं। ठीक है, ये हो गया मुख्य प्रक्रिया निरीक्षण। नेक्स्ट आता है दक्षता निरीक्षण। दक्षता निरीक्षण, दक्षता यानी कैपेसिटी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो अपना उत्पाद है उसकी कार्य क्षमता की जांच की जाती है, उसे अपने कहते हैं दक्षता निरीक्षण। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, उत्पाद की कार्य क्षमता की जांच करते हैं। उत्पादन की कार्य क्षमता की जांच करना दक्षता निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है फ्लोर निरीक्षण। फ्लोर निरीक्षण, इसके अंदर क्या होता है, जहां पर अपना उत्पाद बन रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहीं पर क्या किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, जांच की जाती है, उसको बोलते हैं अपने फ्लोर निरीक्षण। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यदि निर्माण स्थल पर ही उत्पाद का निरीक्षण किया जाए तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहते हैं, फ्लोर निरीक्षण कहते हैं। फ्लोर निरीक्षण कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपना फ्लोर निरीक्षण। उसके बाद में आता है नेक्स्ट केंद्रीयकृत निरीक्षण। केंद्रीयकृत निरीक्षण, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है वो तो अलग क्षेत्र के अंदर बनता है। ठीक है, और जो अपना जांच है वो दूसरे क्षेत्र में होती है। ठीक है, यानी कि जो उत्पादन क्रिया की जाती है वो तो दूसरे स्थान पे की जाती है और जांच दूसरे स्थान पे की जाती है। ठीक है ना, निरीक्षण क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से अलग होता है। ठीक है, लास्ट आता है दृश्यिक एवं विस्तृत निरीक्षण।
ठीक है, दृश्यिक एवं विस्तृत निरीक्षण। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने समय के प्रयास और यांत्रिक की सहायता से निरीक्षण करते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, मशीन की दक्षता, यथार्थता और कार्य अवरोध और दुर्घटना है उसको रोकना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है ना। दुर्घटना रोकना, और क्या हो गया, मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता, और इसके अलावा यथार्थता। ठीक है ना, यथार्थता, कार्य अवरोध, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो इंस्पेक्शन होते हैं वो अपने 13 प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।